आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है मेरे भाई और बहनों, सच में आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा। ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बहुत बोया है लेकिन काटा कुछ भी नहीं। नुकसानों को देखा है, समस्या को देखा है, तकलीफों को देखा है और घटियों को देखा है। मतलब उनका धन छेद वाली थैली में है। मतलब वो तो बहुत कुछ रहे हैं, आंसू भी बो रहे हैं, धन भी बो रहे हैं, टाइथ भी बो रहे हैं। टाइथ मतलब दसवांश भी बो रहे हैं, ऑफरिंग भी बो रहे हैं और चंगे होने वाली भेंट भी बो रहे हैं। आपके रास्ता खुलने वाली भेंट भी बो रहे हैं। कई प्रकार की भेंटें आप बो रहे हैं और धन्यवाद की भेंटें भी आप लोग बो रहे हैं। लेकिन उस बोने का अच्छा प्रतिफल आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ कमी आ रही थी? देखो, ध्यान से समझना। कारण बहुत से हैं लेकिन उसमें से कुछ अलग और आपको कारण बताए जाएंगे प्रभु की आत्मा के द्वारा। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। सबसे पहली बात तो हमें ये है, हमें भेंटों के बारे में जानना है। तो आपको कुछ भेंटें बताई जाएंगी, कुछ ऑफरिंग और टाइथ के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से समझना ताकि आप जान पाओ कि आशीष पाने का एक ये तरीका भी है जिसके द्वारा आप बहुत ऐसे ब्लेस भी हो सकते हो और जिसके द्वारा आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, जिसके द्वारा आप आज्ञा का पालन भी कर पाओगे, जिसके द्वारा आपके रास्ते भी खुलेंगे। क्योंकि लिखा है भेंट रास्तों को खोलती है। मतलब खोली तो वही जाएंगे ना जो बंद है। जैसे आशीषों का द्वार कोई बंद था, या आपकी आत्मिक उन्नति का द्वार कोई बंद था, या आपकी चंगाई का द्वार बंद था, आप चंगे नहीं हो पा रहे थे और दुष्ट आत्मा नहीं निकल पा रही थी। क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली थी तो उसको एक बात बोली थी कि जा, जो मूसा ने ठहराया वो चढ़ा और परमेश्वर की महिमा कर गवाही दे। तो मतलब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं। चंगाई के लिए कोई भेंट होती है और छुटकारे के लिए कोई भेंट होती है, दुष्ट आत्मा से आजादी पाने के लिए कोई भेंट होती है और मतलब कई प्रकार की भेंटें हैं। धन्यवाद की भेंटें हैं, पाप बलि है और कई प्रकार की भेंटें हैं। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना। सबसे पहली बात हमें जानना है कि दशमांश दशमांश क्या होता है। दशमांश होता है जैसे कि आपको, चाहे आपको 100 रुपए पाए हैं, चाहे आपको कहीं से पैसे पाए हैं, या फिर आपको किसी ने पैसे दिए हैं आपके घर के खर्चे के लिए, आपके खुद के खर्चे के लिए, या फिर आप कमाई कर रहे हो, या आपकी सैलरी आ रही है, या आपने घर का कोई कूड़ा बेचा है, या आपको कोई पैसे खुशी से देकर चला गया कि हाँ भाई आप इस्तेमाल कर लो। तो मेरे भाई ध्यान से समझना। जैसे कि आपकी 1000 रुपए आपकी सैलरी है मंथली, या 10,000 रुपए सैलरी है, तो 10,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, तो उसमें से 10% होता है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए से कम नहीं निकालना है। 1,000 रुपए से ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम कभी मत करना, रिस्क मत लेना। हो सके तो ज्यादा ही करना। अगर आप 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए प्रभु के नाम का निकालते हो तो उसे कहते हैं दशमांश। अगर आपको 1,000 रुपए पाए हैं, तो अगर आपको पाए हैं, पाने के बाद अगर आप उसमें से 100 रुपए निकाल रहे हो या 100 से ज्यादा निकाल रहे हो तो वो होता है दशमांश। अगर आपको कम पैसे पाए, अगर आप चाहो तो 5-10 रुपए में से कोई दशमांश अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना चाहते तो आप चाहे तो पूरा भी उसको लिख कर दे सकते हो। लेकिन कभी भी दशमांश दे रहे हो तो उस पर लिखने की जरूर कोशिश करना। अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के हाथ में पकड़ाते हो तो उनको बताना ये मेरा दशमांश है। अगर आप किसी भेंट के दान पात्र में डाल रहे हो या किसी ऑफरिंग वाली बाल्टी में या बैग में डाल रहे हो तो अपनी भेंट पर लिखना जरूर कि वो किस चीज का है। ऑफरिंग एक धन्यवाद की भेंट अलग होती है, और एक वचन की रोटी की भेंट अलग होती है, और एक दशमांश की भेंट अलग होती है। ठीक है, दशमांश जब आप दे रहे हो तो उस पर लिखना जरूर है, ताकि जब परमेश्वर के लोगों के पास आपका दशमांश पहुंचे तो वो जान पाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति का दशमांश मेरे पास आ रहा है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति दशमांश दे रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो आपके उस बीज के लिए प्रार्थना करे। ध्यान से समझना। और इसके साथ साथ बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जैसे कई प्रकार की ऐसी भेंटें भी हैं, जैसे किसी ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है या बीमारियों से आजादी पाई है तो वो उस बात के विषय में धन्यवाद की भेंट लेकर आ गया। जैसे नूहा को परमेश्वर ने, नूहा और नूहा के परिवार को बचाया था मृत्यु के फंदे से और सबको नाश होने से बचाया था, नूहा के परिवार को नाश होने से बचाया था। तो नूहा ने भी प्रभु को एक भेंट दी थी, एक धन्यवादी भेंट दी थी कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज हम मर नहीं गए और हमारी गिनती उन लोगों में नहीं है जो नाश हो चुके हैं। तो ये भी एक धन्यवाद की भेंट है। तो कई प्रकार की भेंटें होती हैं जिसमें हमें परमेश्वर को देनी है। और मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना। और एक वचन में यह भी लिखा है, सब परमेश्वर बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी भेंट तो यही है कि अपने समान अपने पड़ोसी से और अपने लोगों से, हर एक व्यक्ति से प्रेम करो। ये सब प्रकार की भेंटों से और बलिदानों से बढ़कर है, प्रभु ने साफ कह दिया है। और इसके साथ साथ ध्यान से समझना, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि मुझे दशमांश कहाँ देना चाहिए, ऑफरिंग कहाँ देनी चाहिए, ऑफरिंग क्या होती है, भेंट क्या होती है, दशमांश क्या होता है।
देखो 10वां हिस्सा तो आपको बता दिया, चाहे आपको पैसे पा रहे थे, चाहे आपको पैसे किसी ने बर्थडे पे दिए, चाहे आपको खुशी से किसी ने पैसे दिए आपके खर्चे के लिए, या आप अब कमाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या फिर आपने घर का कूड़ा बेचा है, या कहीं से भी कूड़ा वगैरह बेचा है, या किसी भी तरीके से आपके हाथ में पैसे आ गए आपके और आपके परिवार के घर के खर्चे के लिए, तो उसमें से आपको 10% निकालना है, क्योंकि लिखा है 10वां तो यहोवा ही का है। और लिखा है हर एक जगह जहां पर देने की लगे वहां पर मत देना, वरन जो स्थान यहोवा ने आपके लिए ठहराया है उसी जगह पर तुम देना। अपना 10वां हिस्सा आप किसी गरीब और अनाथ और विधवा को नहीं दे सकते। अपना 10वां हिस्सा आप भवन में ही डालना, क्योंकि वचन में लिखा है भवन ही में देना है। वचन में साफ लिखा है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, और मैं तुम्हारी फसल के नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी दाखलताओं के फल नाश ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब बात सारी ये है कि जब आप दशमांश बोते हो तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। वो नॉर्मली ये तो आप जानते हो कि हाँ, प्रार्थना करके बोलना है कि हाँ प्रभु मैं तेरे राज्य में बोल रहा हूँ, मेरे को बड़ा बीज देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, मैं इससे बढ़कर आगे बोने पाऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी मदद सहायता करना। और प्रभु मेरे नुकसानों की आपने भरपाई कर दी है, इस बीज को बोने के द्वारा मेरी घटी को भरपूरी बदल दिया, धन्यवाद करता हूँ। बस नॉर्मली आप बीज को बो सकते हो, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, दशमांश और ऑफरिंग को मिक्स मत करना, ये अलग अलग होती हैं। ये मत सोचना कि दशमांश हम अपने सारे घर के खर्चे कर ले फिर उसके बाद दशमांश निकाले, नहीं, ऐसा भी नहीं। पहलौठा सबसे पहले दशमांश ही निकालना है, फिर उसके बाद अपने घर के खर्चों को पूरा करना। मेरे भाई और बहनों, अगर आप पहले प्रभु के लिए निकालोगे और फिर उसके बाद अपने घर के खर्चे में यूज करोगे ना, तो आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा। आपके नुकसानों की, जो पहले नुकसान हुए थे उसकी भरपाई भी करेगा परमेश्वर, और आप बहुतरी जाति को उधार देने वाला भी बनोगे, आपकी सारी जरूरतें पूरी भी हो जाएंगी और बहुत सा बचने भी पाएगा। क्योंकि इस बात की बरकत मैंने अपने वाइफ के जीवन में, हमारे लाइफ के जीवन में देखी है, हम सबके जीवन में देखी है। जो परमेश्वर की इन आज्ञाओं को इस तरीके से पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में दिखाया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से ऐसी गवाही सुनने के लिए मिलती है कि चलो 10,000 रुपए सैलरी आ गई, उसमें से अपने सारा घर का खर्चा पानी कर लिया और सारा राशन वाशन लिया, फिर उसके बाद जो पैसे बचे 5,000, 7,000, 6,000 उसमें से दशमांश निकाल दिया। नहीं, हमें परमेश्वर से ज्यादा तेज नहीं चलना है, ज्यादा अपने आप को स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं समझना है। मेरे भाई और बहनों, पहले दशमांश परमेश्वर के लिए निकालना है। और इसी से रिलेटेड हमें ये नहीं सोचना है कि दशमांश में से ही थोड़ी सी ऑफरिंग उधर डाल दो और इसमें से दशमांश दे दो। नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। ऑफरिंग चाहे 1 रुपए की दो, चाहे 1 लाख की दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कुछ भी बो रहे हो तो उसको आप खुशी से बोना है, आपको हर्ष से बोना है। अगर आप बहुत ऐसे आशीषित होना चाहते हो, अपने रास्तों को खुलता हुआ देखना चाहते हो, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से, हर्ष से बोकर अगर आप भेंट दे रहे हो, तो उसके द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे, आपके बंद दरवाजे खुलेंगे, आपकी घटियां भरपूरी बदलेगी, नुकसानों की भरपाई होगी। आपका जो पैसा छेद वाली थैली में था वो छेद बंद हो जाएगा, और जो भी आपके नुकसान हो रहे थे वो नुकसान होना बंद हो जाएंगे, वरन जो हुए थे उसकी भी भरपाई परमेश्वर करके देगा। क्योंकि लिखा है कि देख, जो फसल अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी या गाजाम नामक टिड्डी खा गई थी, या मेरे उस बड़े दल ने जिसे मैंने भेजा था खा ली थी, मैं उसकी भरपाई मैं तुझे करके दूंगा। तुम खाओगे और तृप्त रहोगे और सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। लिखा है संसार में तो महंगी होगी, लेकिन तुम अब पुराना दाख मधु निकालोगे और नया दाख मधु को तुम रखोगे। मतलब पुरानी चीजों को, पुरानी आशीषों को हम यूज करेंगे और नई नई चीजों को हम सेव करेंगे। कहां संसार में घटी थी, लेकिन तुम्हारी बढ़ती होगी। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीषों के फायदे जो हमारे साथ किए हैं, उसके लिए हमें अपने हिस्से का भी काम करना है। अब बात सारी ये आती है कि हमें कहां बोना चाहिए। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई सारी, कि हमें कितना, कैसे, कौन कौन सी भेंट होती है, क्या होता है, कहां कैसे, मतलब किस किस तरीके से दी जाती है, ये अब आपको समझ में आ चुका है ना। और ऑफरिंग के बारे में एक बार आपको फिर से खुलकर बताना चाहता हूं। ऑफरिंग क्या है, जैसे मैंने, अब आप कोई पास्टर हो और मैंने आपसे वचन सुना है और मैं वचन सुनता हूं आपसे, तो जैसे उदाहरण के तौर पर कोई ढाबा है, अगर मैंने उस ढाबे से खाना खाया और मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो मैं उसका कर्जदार हो गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने वचन सुन लिया तो हमें जरूर पैसे देने हैं। ये हमारी आत्मा की अगुवाई पर डिपेंड है। अगर हमारे पास धन बोने के लिए नहीं है ना, तो हम उनके लिए 5 से 10 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं, हम आंसू बो सकते हैं, हम धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे अभिषिक्तों के लिए जिनके पास हमारे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि अब मेरे पास 1 सिंगल रुपया नहीं है, और जैसे आप परमेश्वर के दास हो और आपका मैंने वचन सुना है और मुझे बहुत आशीष मिली, मेरे जीवन में बदलाव आया है, और आज मेरे पास चाहे भले ही कुछ नहीं है पैसे, तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा मन जांचता है। लेकिन अगर मेरे पास है और मेरे को आत्मा अगुवाई भी कर रहा है कि तुझे बोना चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो गया, बोना चाहिए, तो जरूर बोने की कोशिश करना। चाहे ऑफरिंग 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो। मेरे भाई और बहनों, मैंने 3-3 रुपए तक बोए हैं
और उसके द्वारा ही परमेश्वर ने ईमानदारी को देखा है। प्रभु जानता है 3-3 रुपए तक बोए हैं। और एक मोमेंट तो मेरा ऐसा था कि मैं जेब बिल्कुल खाली हाथ गया था खुदा के भवन में, वो मुझे याद है आज तक। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक खुदा ने कभी मेरे को खाली नहीं होने दिया, ना ही हमारे अकाउंट खाली होने दिए, ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में हमें नोटिस करता है। और कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, पास्टर क्या कहेगा, इतने पैसे बोल रहे हैं, चिल्लड़े बोल रहे हैं। नहीं, हमें अपनी ईमानदारी प्रभु को दिखानी है। चाहे आपकी चाहे अर्निंग चाहे 500 रुपए थी, अगर आप 500 रुपए में से अगर आप 50 रुपए निकाल रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं 10वां हिस्सा इतना छोटा दे रहा हूं, लोग तो इतना बड़ा बड़ा दे रहे होंगे, लोग तो नोट डाल रहे हैं। नहीं, आपको अपने हिस्से का काम करना है, चाहे कोई पास्टर एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि आशीष देने वाला प्रभु है। हाँ, तो ऑफरिंग क्या होती है? जैसे ऑफरिंग ये है कि जब अब लॉकडाउन के टाइम पे जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो मेरा मन था कि प्रभु मुझे प्रकाशित वाक्य सीखना है। मैं चाहता हूँ प्रभु सीखना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं तो बिगेस्ट फेल्यूर। मैं तो चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा रही थी प्रभु मेरे को प्रकाशित वाक्य सीखना है। तो कुछ ऐसा मोमेंट हुआ, परमेश्वर ने अपने एक अभिषेक डॉक्टर मोह सिंह जी के द्वारा प्रकाशित वाक्य का चैप्टर स्टार्ट करा है स्टार्टिंग में। तो बहुत इच्छा होती थी, जब हमने स्टार्ट करा, सुनना शुरू किया, कुछ एपिसोड सुने, फिर उसके बाद मैं लगातार सुनना शुरू कर दिया। तो फिर आत्मा ने अंदर से अगुवाई करी, तू रोटी खा रहा है यहाँ की, तू लेकिन बोल नहीं रहा है कुछ, ध्यान रख, तू रोटी तो खा रहा है, तू कर्जदार है। लिखा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा ना, जब तक तू छूटने ना पाएगा। तो आत्मा में डाला प्रभु ने, देख तू रोटी यहाँ पर खा रहा है लेकिन तू बो नहीं रहा है। प्रभु ने सिखाया, बहुत लंबे टाइम से नहीं बो रहा था, लेकिन प्रभु ने जब मुझे सिखाया कि तुझे बोना चाहिए, फिर उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, हाँ प्रभु मैं रोटी खा रहा हूँ, मुझे कर्जदार नहीं होना है तेरा। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, और अगर मैं बोऊंगा तो उसके अंदर आशीष मुझे ही तो मिलेगी। और प्रभु तू तो किसी का कर्जदार नहीं है, अगर मैं बो रहा हूं तो तेरे ही राज्य में बोऊंगा, चाहे मैं 10 बोऊं चाहे 10 लाख बोऊं। तो फिर उसके बाद प्रभु ने सिखाया कि बोना शुरू कर, अब ठीक है, उनसे बातचीत कर, प्रभु रास्ते खोलेगा। तो प्रभु ने रास्ते खोले। फिर उसके बाद मैंने उनके बेटे से बातचीत करी, परमेश्वर का धन्यवाद, उनके बेटे से अच्छी बातचीत हुई, और परमेश्वर ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हम दोनों के लिए, उन परमेश्वर के दास के लिए और मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। बहुत अच्छे से बातचीत होती रही, और सच में परमेश्वर ने हम दोनों की जरूरतों को भी पूरा किया, हम दोनों की जरूरतों को पूरा किया, और हमें बहुत ऐसे आशीषित किया। और दूसरी बात यह है, जब भेंट बोना शुरू किया, उसके बाद परमेश्वर ने हमें इतना बहुत ऐसे बढ़ाया। लालच से नहीं बोया, इस बात से बोया कि प्रभु मैंने तेरा वचन सुना है, प्रभु आज इतनी ऑफरिंग है, प्रभु स्वीकार करना ना। ये चाहे मेरे भाई और बहनों, चाहे आपके पास 1 रुपया है ना, आप उसको खुशी से बोना। आज आप 1 बो रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में हजारों और लाखों बोगे। अगर आप 1 रुपए के लिए भी कदम नहीं बढ़ाने ना, तो हजारों लाखों के सपने भूल जाना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शुरुआत करना जरूरी है। अगर हम शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को देखकर पास्टर क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मेरे भाई और बहनों, जहां आपने 1-1 रुपया बोना शुरू कर दिया है, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए, जो भी जैसे भी आपकी आत्मा अगुवाई करता है, जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आप बोते हो, लेकिन बोझ से मत बोना। और इसके साथ साथ ये भी मत सोचना यार कहीं बोना ना पड़ जाए, मैं वचन नहीं सुन रहा। नहीं, ऐसा भी मत सोचना। अगर आपके पास नहीं है बोने के लिए, तो आप वचन सुनो। बोने के लिए प्रभु आपको बीज देगा। अगर वचन नहीं सुनोगे तो आपकी आशीष कहां से खुलेगी? वचन नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आशीष कैसे पानी है, छुटकारा कैसे पाना है, आपकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी? वचन के द्वारा ही तो होंगी। वचन के सुनते सुनते, आराधना के सुनते सुनते ही तो आपका छुटकारा होगा। अब इस चीज के चक्कर में आप वचन सुनना मत छोड़ना मेरे भाई और बहनों। अगर आपके पास नहीं है ना, चाहे भले ही आपके पास है भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बोऊं तो कैसे बोऊं, पहली बात तो कोशिश करना प्रभु के ऐसे अभिषिक्तों से बात करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों की जो दी हुई भेंट है, उस भेंट के द्वारा आपके रास्ते खुले और आज्ञा पालन हो। उस आज्ञा पालन के द्वारा खुदावंद आपके लिए आशीष खोले, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है अच्छे तरीके से बोने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे बोऊं, मेरे पास तो प्रभु काम भी नहीं है, मेरी तो जेबें भी खाली हैं, अगर आपको लग रहा है ना, तो उस समय ना आप उन अभिषिक्तों के लिए जिस किसी के भी द्वारा आप वचन सुनते हो, चाहे संसार में कितने भी कोई भी पास्टर हैं, चाहे मैं कह रहा हूं हजारों पास्टर के आप वचन सुनते हो, लेकिन उनके लिए छोटी सी प्रार्थना 5 से 10 मिनट के लिए जरूर बोना कि प्रभु उनको और बड़ा, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी घटी को भरपूर ही बदल, और आत्मा से भर, और ऐसे सामर्थ और अभिषेक से भर, ताकि जो भी तेरे लोग वचन सुने वो सब छुटकारा पाए तेरे दास के द्वारा, तेरी दासी के द्वारा। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, प्रभु हमारी ईमानदारी को देखता है। और ये मत सोचना कि आपने वचन सुन लिया और फिर उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं मिला और आपके मन में आ रहा है किसी गरीब को दे दूं, प्रभु के बदले, प्रभु के भवन में बोने के बदले गरीब को दे दूं। नहीं, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। तो
इसीलिए कहा जा रहा है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह ठहराई है, वहां पर हमें भेंट देनी है। भेंट देनी है, चाहे भेंट आपकी 1 रुपए है चाहे 1 लाख है, इसमें क्योंकि आशीष आपको ही मिलेगी। और अगर आप दूसरे अनाथों, विधवाओं में, गरीबों में अगर अपने दशमांश बांट रहे हो ना, तो उसका 1% भी फायदा नहीं मिल सकता। उस दशमांश से ना सामने वाला, चाहे व्यभिचारी है, चाहे चोरी करने वाला है, चाहे पियक्कड़ है, चाहे दारूबाज है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर आप दशमांश अपने ऐसे लोगों में बांट रहे हो, तो हमारी किसी ऐसी गलती के कारण, कोई पाप का, व्यभिचार का, लालच का या किसी प्रकार की कोई अभिलाषा का कारण ना बने, ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि प्रभु के पैसों में से या प्रभु के दशमांश में से या प्रभु की ऑफरिंग में से निकालकर आप उन लोगों को दे रहे हो। नहीं, लिखा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। मतलब परमेश्वर ने कुछ चीजें ठहराई हैं कि जो परमेश्वर को देने की वस्तु है, जो परमेश्वर को देने की ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर को देने की आज्ञाएं हैं, वो परमेश्वर ही को देना है। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको अपनी कमाई में से जैसे दशमांश निकला है, जैसे आपकी कमाई है 10,000, अब 10,000 में से अगर आपको 1,000 रुपए बोना है और उतने में आपके पास गरीब आ गया, तो उस गरीब को आप 1,000 रुपए मत देना। ये मत सोचना कि प्रभु ये तो भला काम है, गरीब की जरूरत है तो दशमांश में यहाँ बो दी थी। नहीं, इतनी बड़ी दया करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों, समझना ध्यान से। इतनी बड़ी दया करने की चक्कर में ना अपना नुकसान मत करना। अगर आप चाहो तो वो दशमांश अलग करके, चाहे आप अपनी पूरे 9,000 रुपए उस गरीब को दे दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रभु वाले 1,000 रुपए में से बिल्कुल मत देना। चाहे आप उसको अपने प्रॉपर्टी के नाम, अपने प्रॉपर्टी के पेपर चाहे आप उसके नाम कर दो, लेकिन प्रभु के दिए हुए में से बिल्कुल भी जो दशमांश उसमें से निकला है, 10वें हिस्से में से 1% भी मत निकालना। क्योंकि जिन्होंने ऐसा करा है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में घटियां देखी थी, कर्जे देखे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मांगने तक की नौबतें आ गई थी लोगों की। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जैसे मुझे 10,000 रुपए की सैलरी है, 10,000 रुपए में मुझे मिले और 10,000 में से मैंने 1,000 रुपए परमेश्वर के भवन के लिए अलग से जेब में डाल दिए, और अचानक मेरे पास कोई गरीब आया, गरीब की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, सच में उसके पास कुछ नहीं था और वो सच्ची में गरीब था, और उसके बाद रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो मुझे ना, अगर मैं चाहूं तो मैं उन बचे हुए 9,000 रुपए में से, चाहे मैं उसके लिए घर का राशन डाल दूं, चाहे 9,000 रुपए उसको दे दूं, चाहे मैं अपनी प्रॉपर्टी के पेपर उसके नाम कर दूं, वो मेरा मैटर है। लेकिन मैं 1,000 रुपए जो मैंने अलग से निकाले हैं दशमांश में से, जो 10,000 रुपए में से मैंने पूरे 1,000 रुपए प्रभु के भवन के लिए निकाले हैं, प्रभु ये दशमांश मेरा बीज है, इस बीज को मैं तेरे खेत में डालूंगा, तेरे भवन में डालूंगा, तो मुझे तू और बढ़ा कर देगा और मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे नुकसानों की भरपाई करेगा। तो इस बीज को मुझे सिर्फ परमेश्वर के भवन ही में डालना है। ध्यान रखना, इस भवन दशमांश में से कभी किसी गरीब और अनाथ को मत देना। अगर देना है तो आप बचे हुए जो पैसे हैं, दशमांश के अलावा जो बचे हुए पैसे हैं, उसमें से आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप कितना भी दो। लेकिन प्रभु की भेंट में से जो आपने अलग करके रखा है, प्रभु के दिए हुए में से, वो पवित्र है, उसमें से मत देना, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन ही के लिए है। और भवन में जब आप बोओगे तो उसके द्वारा, आपकी दी हुई दशमांश और भेंटों के द्वारा, ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर के भवन का खर्चा चलता है, जरूरतें पूरी होती हैं, और वहां से भी अनाथों और विधवाओं की शुद्धि ली जाती है, अनाथों और विधवाओं की मदद सहायता की जाती है, और उस भेंटों के द्वारा याजकों का घर चलता है। अब ये मत सोचना कि याजकों का घर चल रहा है, याजक तो बहुत अमीर है। नहीं मेरे भाई और बहनों, उनको भी दशमांश, आपके दिए हुए दशमांश में से निकालना पड़ता है। जैसे आपने मुझे 10वां हिस्सा दिया 1,000 रुपए अपने 10,000 में से, और जैसे ही मेरे पास आया, जैसे मैं एक पास्टर हूं, तो मुझे उसमें से भी 1,000 रुपए में से भी 10वां हिस्सा निकालकर आगे पहुंचाना है, और जो बचे हुए 900 रुपए है ना, उसको मैं परमेश्वर के भवन में और अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के याजक हैं, जो उसकी वेदी की सेवा करते हैं, जो प्रचारक हैं, जो पास्टर हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो टीचर है, जो प्रीचर है, जो प्रॉफिट है और जो अपोस्टल हैं, ध्यान से समझना, जो परमेश्वर के सेवक है, जो वेदी की सेवा करते हैं, उनको परमेश्वर वेदी ही के द्वारा ब्लेस करता है, क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अब वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है, वरन परमेश्वर के लोगों को टैक्स देना पड़ता है सरकार को। और जो आप दान, 10वां हिस्सा, ऑफरिंग या दशमांश या उठाने की भेंटें जो आप देते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के भवन की मदद होती है, जिसके द्वारा भवन का किराया जाता है। अगर कोई चर्च परमानेंट है, अगर कोई चर्च परचेज किया हुआ है या परमेश्वर ने किसी को गिफ्ट में दिलाया है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर के याजक लोग होते हैं, उनको वेदी के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करता है, क्योंकि उनका भाग वेदी में से परमेश्वर ने दिया है। और जो उठाने की भेंटें, जो ऑफरिंग है, जो दान, 10वां अंश है, उसमें से परमेश्वर के याजक लोग भी 10वां हिस्सा निकालकर आगे बेचते हैं। और दूसरी बात, जो बचा हुआ है उसमें से अपने भी घर का गुजारा करते हैं, और उसके साथ साथ परमेश्वर के भवन की जो भी जरूरत है, जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, मैट्रेस हो गए, LED हो गया, या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं,
बहुत सारी वस्तुएं हैं जो भवन की जरूरतें होती है। तो वो जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? वो जो चर्चेज लगते हैं ना, जो कलीसियाएं आती हैं, जो लोग आते हैं विश्वासी, जब वो दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइथ और भेंटे देके जाते हैं तो उसी के द्वारा परमेश्वर का भवन चलता है। ध्यान से समझना, अगर आज जैसे एक कलीसिया के अंदर 100 लोग हैं, जैसे मैं हूं, मान लो मैं हूं और मैं एक पास्टर हूं और आप कम से कम हजारों लोग हो और आप है ना मेरे चर्च में आते हो, आप मेरे चर्च में आते हो, तो फिर आपने मुझे टाइथ 10वां हिस्सा ऑफरिंग वगैरह देते हो, लेकिन अचानक आपने बंद कर दिया। अगर आपने बंद कर दिया तो मैं चर्च का किराया कैसे दूंगा? अगर मैं चर्च का किराया नहीं दे सकता तो मैं प्रचार भी नहीं कर सकता। और अगर प्रचार करने की कोशिश भी करूंगा तो हजारों जगह पर अगर सबके घर पे आधा एक एक घंटा जाऊंगा तो 24 घंटे में कैसे बिता पाऊंगा? मैं 24 घंटे में कैसे लगा पाऊंगा प्रभु में? और 24 घंटे में सेवा कैसे कर पाऊंगा? 24 घंटे में से प्रभु के साथ कब बैठूंगा? अपने परिवार को कब देखूंगा? और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिनको निभाना है। तो प्रभु ने एक स्थान ठहराया है, उस स्थान वो क्या है? परमेश्वर का भवन। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऑफरिंग, टाइथ, दान 10वें हिस्से और दशमांश ठहराए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, जिसके द्वारा कभी भी कोई अनाथ और विधवा है उनकी सेवा की जाए और एक ही जगह पर परमेश्वर के लोग दूर दूर से, चाहे कितने भी दूर से आ रहे थे, सब इकट्ठे हों और सबको एक ही बार वचन दिया जाए और एक ही घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हजारों लाखों लोग छुटकारा भी पाए, वचन भी सुने और सब एक बार में आशीषित भी हो जाएं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल के अंदर अगर हजारों मरीज आ जाए ना तो सबके साथ अगर 5-5, 2-2, 3-3 मिनट भी लगाएगा ना तो सबको देख सकता है। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को देख सकता है या 800 तक देख सकता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर सबके घर पे विजिट करे ना, सबके घर घर पर जाकर पेशेंट को देखे, ना तो वो 100 पेशेंट को भी अच्छे से देख पाएगा, ना तो वो अपने घर का खर्चा चला पाएगा, ना तो अपने घर को देख पाएगा और अपनी हालत और खराब कर लेगा आने जाने में। और दूसरी बात है अपनी नींद हराम कर लेगा। और तीसरी बात है अपने घर का अच्छे से बंदोबस्त नहीं कर पाएगा, ना तो परिवार को टाइम दे पाएगा, ना अपने शरीर को टाइम दे पाएगा। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने कुछ योजनाएं, कुछ कार्य ठहराए। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने जब अपने अभिषिक्तों को ठहराया है और परमेश्वर ने उनको भवन की जब सेवा दी है और जब एक याजक बनाया है, जब उनको एक पास्टर ठहराया है, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया है कि वो दूसरी भेड़ों को चराएं और उनको शिक्षा दे वचन की, उनको सिखाए समझाएं, तो उनका फिर जेब खर्च कैसे चलेगा? उनके घर में खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? और वो भी अपने घर का कारोबार कैसे करेंगे? किराया भाड़ा कैसे देंगे? वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? वो भी जब आगे उनको कुछ करना हो तो वो भी कैसे कर सकते हैं? जब तक परमेश्वर के लोग जब तक परमेश्वर की कलीसिया अपना मुट्ठी ना खोले, जब तक वो परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन ना करे जिसमें कि परमेश्वर ने कहा है बोना परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में धन्यवाद की भेंटें, चंगाई की भेंटें और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने की भेंटें, जब तक परमेश्वर ने वो जो आगे दिए अगर उनको पूरा ना करें तो ना तो कलीसिया छुटकारा पा सकती है, ना तो याजक। क्योंकि याजक का छुटकारा तो परमेश्वर की ओर से होता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, याजक का छुटकारा परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर देगा। लेकिन बात रह गई कलीसिया की। जब याजक को परमेश्वर ने ठहराया है, जैसे एलिया को ठहराया था परमेश्वर ने, एलिया को मीट रोटी खिलाई थी कौओं के द्वारा भी, जहां से उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी खिलाया। तो इसी तरीके से जो कलीसिया के जो लोग हैं फिर उनका छुटकारा कैसे होगा? उनको तो वचन बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपको कहां, कैसे, कब, किस तरीके से और किस किस चीजों के द्वारा बोना है, किस किस तरीके से आपको आशीषित होना है, किस किस तरीके से आप ब्लेस हो सकते हो, आशीष पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, किस किस एरिया में आप परमेश्वर के छुटकारे को देख सकते हो। जब कलीसिया को ये सारी बातें बताई गई हैं लेकिन कलीसिया फिर भी नहीं सुन रही है तो इसमें कलीसिया का चुनाव है। और उनके छुटकारे ना होने का कारण भी वो खुद है मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने तो साफ बता दिया है, क्योंकि ऐसा ही सेम मलाकी के टाइम पर हुआ था। जब मलाकी भविष्यद्वक्ता उठे थे, जब परमेश्वर ने उनको उठाया था तो उनके द्वारा भी साफ बताया था कि तुमने दशमांश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटा है, तुमने मुझे लूटा है, इसी कारण तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। वचन में साफ लिखा है, वचन में प्रभु ने ये बताया है। तो बस हमें ये सोचना है कि हमें प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करना है, पूरा करने की कोशिश करना है, हमें प्रतिफल परमेश्वर देगा। तो दूसरी बात यह है कि देखो याजक चाहे कुछ भी कर रहे थे, उनकी करनी उनके साथ है, हमें किसी का न्याय नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन से हमें परखना है कि हमें क्या कहां पर करना चाहिए, क्या कहां पर नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपके जो दशमांश से उठाने की भेंटें, ऑफरिंग है, टाइथ है या किसी प्रकार की कोई भी भेंटें आपको बोनी है तो कहां, कैसे, किस समय, कब बोनी है। तो मेरे भाई और बहनों इसके अगली वाले पार्ट में आपको बातें बताई जाएंगी कि आपकी जो भेंटें हैं वो आपको किस राज्य में, किस जगह पर, किस भवन में, किन लोगों को, मतलब किस प्रकार की तरीके से आपको बोनी है, देनी है या डालनी है, और कैसे लोगों के पास, कैसे चर्चिस में, कैसे याजकों को देनी है, कैसे याजकों को नहीं देनी।
ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत जरूरी, सबसे जरूरी बात एक ये भी है, आपके पास सब कुछ ठीक है, आप ईमानदार रह रहे हो, लेकिन आप बो कहाँ रहे हो? कहीं आपके बोने के द्वारा कोई व्यभिचार तो नहीं कर रहा है? कहीं आपके धन के द्वारा जो आप धन दशमांश बो रहे हो, आप तो अच्छी खुशी से बो रहे हो, लेकिन उस दशमांश का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है? कहीं कोई चोरी चकारी वाला काम तो नहीं है? कहीं कोई घूसखोरी वाला काम तो नहीं है? कहीं कोई व्यभिचार में तो नहीं उड़ा रहा है? कहीं कोई अयाची तो नहीं कर रहा है? कहीं कोई अधर्म तो नहीं कर रहा है? कहीं कोई गाली गलौज करने वाला पास्टर तो नहीं है? तो कुछ ऐसी बातें आपको दूसरे पार्ट में बताई जाएगी। ये सच्चाई है, ध्यान से समझना। बहुत से लोगों ने इस चीज के अंदर ठोकरें खाई हैं और बहुत से लोगों ने अपने आप को बढ़ते भी नहीं देखा है फाइनेंशियली तौर पर, और लाइफ के कई हिस्सों में छुटकारा नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज भी देखनी है कि खेत कौन सा है जहां पर हम बीज डाल रहे हैं, वो खेत सही है या कोई और खेत देखना है, कैसे बोना है कैसे नहीं बोना है। तो इन बातों को वचन से हम जानेंगे। तो उसके अगले वाले पार्ट में मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ताकि आप लोगों की आशीषें खुले। और खुदा नहीं चाहता कि आप लोग कंगाल रहें, खुदा नहीं चाहता कि आप लोग घटी में नहीं। खुदा ने तो इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं कि देख, जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे। वचन में कहा है, प्रभु ने कहा, देख तेरे लिए मैं दूर देश में निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। प्रभु खुद कह रहा है, देख तू रहता तो इस देश में, लेकिन तेरे लिए मैं दूसरी कंट्री में तेरे लिए खुद की प्रॉपर्टी दे दूंगा। प्रभु स्वयं कह रहा है, प्रभु ने कहा है, जिस जगह पर तेरे पांव पड़ेंगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन ये सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे क्यों नहीं होते? आज बोने के बाद भी कंगाल क्यों है, घटी में क्यों है, हाथ क्यों फैला रहे हैं कि तू दे दे भाई, तू दे दे? ऐसा क्यों है? नुकसान क्यों है? समस्याएं क्यों है जीवन के अंदर? छुटकारे क्यों नहीं हो रहे? बीमारियां क्यों नहीं जा रही? इनका भी बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें नहीं पता है कि हमें कहां पर, कैसे, किस तरीके से और कितना कब बोना है। तो अभी बहुत सारी बातें अभी आपको बताई गई हैं, लेकिन इसका दूसरा पार्ट जरूर देखना मेरे भाई और बहनों। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।